और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 5 महीने की शादी थी, बेटा शहीद हो गया और बहू अपने साथ कीर्ति चक्र से लेकर उनसे जुड़े तमाम विरासत भी लेकर मायके चली गई। शहीद के सम्मान पर क्यों मचा है बवाल? उनके ही घर में घमासान मचा हुआ है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। सियाचिन में अपने साथियों को बचाने के दौरान शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया। शहीद कैप्टन के माता पिता का आरोप है कि शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो, एल्बम, कपड़े और दूसरी यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरदासपुर चली गई। आरोप के अनुसार वो न सिर्फ माता पिता के शहीद बेटे का मेडल लेकर गईं, बल्कि उसके दस्तावेजों में दर्ज स्थायी पते को भी बदलवाकर अपने घर गुरदासपुर का करवा दिया। शहीद पिता का दर्द है कि उनकी पहचान को ही उनसे छीन ली गई। रिपब्लिक भारत के साथ खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। कि बेटे को लेकर पूरे देश ने सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं देवरिया का नाम था, उसका एड्रेस क्यों चेंज कराया गया, क्या लगता है? ये मुझे राष्ट्रपति भवन गया तो मुझे पता चला कि उन्होंने 5 फरवरी 2024 को एड्रेस अधिकारी का चेंज करा दिया। तो मैंने पूछा तो बताया गया कि वो एनओके हैं और एनओके चाहे तो एक एप्लीकेशन से चेंज करा सकती हैं। मैंने कहा लेकिन मेरी आइडेंटिटी को आपने छीन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस या अपने रेजिडेंशियल एड्रेस को चेंज कराएं। अब बताएं कि वो अगर कल को ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उस एड्रेस का क्या औचित्य है। बस यही था। जिस माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खोया, वो बेटे की यादों के साथ साथ इस शहादत के बदले मिले कीर्ति चक्र को एक बार छूने के लिए तरस रहे हैं। शहीद के पिता का कहना है कि सरकार से उनकी कोई मांग नहीं है, लेकिन इस कीर्ति चक्र की रेप्लिका उन्हें भी मिलनी चाहिए। सरकार से पुरस्कार को लेकर कोई मांग नहीं है। सरकार ने जो हमको दिया वो बहुत दिया। मैं उस याद के सहारे, उस सम्मान के सहारे बहुत फक्र के साथ जीऊँगा। लेकिन हाँ, मैंने इस बेटे की बस्ट पे लगाने के लिए कहा था, उन्होंने नहीं दिया, इसका तकलीफ ज़रूर है। तो इन भविष्य में आने वाली इन समस्याओं के निराकरण के लिए और समाधान के लिए अगर वो चाहें तो इसके रेप्लिका दोनों को दे सकते हैं। शहीद के माता पिता और उनकी बहू के बीच विवाद क्यों बढ़ा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शहीद के पिता का कहना है कि इसका जवाब उनकी बहू स्मृति ही दे सकती हैं। ऐसा क्या हुआ था जो संबंध इतने खराब हो गए कि बिल्कुल बातचीत बंद हो गई और कोई कन्वर्सेशन? ये वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमने तो सबसे कहा कि वो क्या संबंध हुए, मैं जान ही नहीं पे आज तक क्या है। उन्होंने कहा कि हम समाज के हिस्सा हैं, हमें समाज से मतलब नहीं। हमने कहा हम समाज के हिस्सा हैं। उनके पिताजी से भी बात हो रही थी, लेकिन मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चला कि वो कौन सी खता थी जिसके कारण ये दूरियां हमारी बढ़ी। हमें भी बता देती तो शायद मैं धन्य हो जाता। शहीद अंशुमान को याद कर उनकी माँ की आंखें भर आती हैं। एक जवान बेटे को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। बेटा तो गया, अब बेटे की यादों से भी दूर कर दिया गया। शहीद अंशुमान की मां का कहना है कि उन्होंने बहू से बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी बहू का एक ही जवाब था कि हम अभी स्टेबल हो रहे हैं। इतनी अच्छी, इतनी बॉन्डिंग, इतना प्यार, अंशुमान के जैसे उतना ही प्यार करना, और सडनली अंशुमान के जाने के बाद एक माँ के दर्जा भी नहीं दे रही है, वो दर्द है। उस दिन राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ था? कीर्ति पुरस्कार जिस दिन मिला, क्या उस दिन की बातें थी? कुछ आप साझा करें। कुछ भी उनसे बात नहीं हो पाई कि मैं साझा करूं। मैं जितना आपको दिख रहा उतना ही है, और मैं तो कोशिश करी होगी अपनी तरफ से बात करने। हम लोग बहुत कोशिश किए हैं बात करने के लिए, बैठ के सीओ साहब भी बात करवाए। उनका यही सेंटेंस एक था, पूरे 19 जुलाई से उनका यही सेंटेंस था कि हम स्टेबल हो रहे हैं, अभी हम स्टेबल। उनका एक ही सेंटेंस, हमें साइलेंट करने के लिए। 5 जुलाई को कैप्टन शहीद अंशुमान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद अंशुमान की मां और उनकी पत्नी ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन आई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात जल सैलाब की, जिससे मचा हुआ है हाहाकार। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश बाढ़ से
हाल बेहाल है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है, लाइफ पर ब्रेक सा लग गया है। लोग कहीं घरों में रहने को मजबूर हैं तो कहीं अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। असम की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। बाढ़ की वजह से असम के 28 जिलों की करीब 23 लाख आबादी प्रभावित हुई है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां डेंजर जोन के पार हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सैलाब, हाहाकार और मौत, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश अपना कहर बरपा रही है। हाहाकारी बारिश ने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहर बरपाया हुआ है। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बरसात के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई भारी बारिश के कारण थम सी गई है। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जहां तक देखो वहां बस पानी ही पानी है। क्या सड़कें, क्या रेल की पटरियां, सब पानी में ऐसे डूबे हैं कि सड़क और पटरियों का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ पत्तों की तरह झड़ रहे हैं। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति। कहीं गाड़ियां बह गई हैं तो कहीं लोग। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश की वजह से अब तक 11 मौतें हो चुकी हैं। पूरे देश को फिलहाल मानसून ने अपने कब्जे में ले रखा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार, उत्तराखंड हो या हिमाचल, असम हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह कुदरत की मार पड़ रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं में इजाफा हुआ है तो मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। ये तस्वीरें हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। आर्थिक राजधानी में गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। घुटनों घुटनों भर पानी भरा है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो शाहजहांपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर तो हर कोई हैरान है। अस्पताल में जल्द सैलाब है। मरीज को पानी के सैलाब के बीच से ले जाते लोगों की ये तस्वीर देखिए। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश के बदायूं का है, जहां जल सैलाब में फंसी एक गाड़ी का क्या हाल है ये देखिए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां ताश के पत्तों की तरह एक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। भूस्खलन की ये तस्वीरें चंडीगढ़ रोड पर बने मनार ब्रिज के पास की है, जिस पर खड़ी गाड़ियां ऊपर से गिर रही आफत के आगे बौनी नजर आ रही है। हर तरफ शोर मचा है, लोगों में भगदड़ मची है, धूल का गुब्बार उड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तबाही उत्तराखंड के नैनीताल में देखने को मिल रही है, जहां तेज बरसात ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोग उसकी चपेट में आ गए। जहां देखो वहां बाढ़ बारिश ने आफत मचाई हुई है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। इसी बीच मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।